अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन व ला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज़ काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ बहनों, प्यारे बच्चों, हम और आप मुसलमान हैं। मुसलमान होने के लिए जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमा के अंदर दो चीजों का इकरार किया जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। इन्हीं दोनों चीजों का नाम कलमा है। अगर आप गौर करें तो कलमा के अंदर दो सवालों का जवाब छिपा हुआ। पहला सवाल क्या है कि हम इबादत किसकी करें। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से यह पता चला कि इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करें। दूसरा सवाल यह पैदा हुआ कि इबादत किसके तरीके पर करें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से यह पता चला
कि इबादत अगर हमें करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका चलेगा, और वो तरीका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया के कलमा दो सवालों का जवाब है। इबादत किसकी? इबादत अल्लाह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की। इबादत कैसी? इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी। जुमा के दिन अल्लाह के रसूल की हदीस है, आपकी सुन्नत है, आपका फरमान है कि सूरह कहफ की तिलावत की जाए। जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने से अगले जुमा तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नूर बंदे को दिया जाता है। बंदे को हर चीज़ में बरकत मिलती है। हम सबको चाहिए कि हम जुमा के दिन 15 मिनट का टाइम लगेगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा, माएँ बहनें भी ये चीज़ याद रखें, हम और आप भी याद रखें कि जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत जरूर है। सूरह कहफ अगर आप पढ़ेंगे तो सूरह कहफ की आखिरी आयत में भी अल्लाह ताला ने यही बात बताई, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो आदमी अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अपने रब से मिलना चाहता है, जन्नत में जाना चाहता है, वो दो काम कर ले। पहला काम फलयअमल अमलन सालिहा, वो अमल करे। कैसा अमल करे? अल्लाह ने फरमाया ऐसा वैसा अमल न करे, फलयअमल अमलन सालिहा, वो नेक अमल करे। जानते हैं नेक अमल किसको कहते हैं? कोई सवाल कर ले कि जनाब अल्लाह ने कहा कि नेक अमल करो, अमले सालेह करो, अमले सालेह किसको कहते हैं? इसको समझने के लिए कुरान का 29वां पारा खोलो। 29वें पारे की बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में अल्लाह ताला फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बरकत वाली है वो जात, बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो हर चीज पर कादिर है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने जिंदगी को पैदा किया और मौत को पैदा किया, जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। अल्लाह ने जीने और मरने का जो सिस्टम बनाया, पहले हमें पैदा किया फिर मारता है। ये जिंदगी और मौत को अल्लाह ने क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हारा टेस्ट ले, तुम्हारा एग्जाम ले, तुम्हें जांचे। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। अब देखिए यहां पर भी अल्लाह ने अच्छे अमल का जिक्र किया। कौन अच्छा अमल करता है? अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है। हजरत फजल इब्ने अयास कहते हैं कि यहां अल्लाह ताला ने अच्छा अमल जो कहा है, अच्छे अमल के अंदर दो कंडीशन पाई जाती है। कोई भी अमल अल्लाह की नजर में अच्छा कब होगा? जब दो कंडीशन पाई जाएगी। पहली कंडीशन कि वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, खालिस प्योर शुद्ध अल्लाह के लिए किया जाए, उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, दुनिया में कोई और मकसद ना हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। अब हम वापस लौटते हैं सूरह कहफ की आखिरी आयत की तरफ। अल्लाह ने क्या फरमाया? फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अपने रब से मिलना चाहता है, पहला काम ये करे फलयअमल अमलन सालिहा, नेक अमल करे, अमले सालिह करे। और दूसरा काम क्या करे? वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह के साथ शिर्क न करे। तो आज हमारी तकरीर का टॉपिक क्या है? दो सवाल है, इबादत किसकी और इबादत कैसी। पहले सवाल का जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरे सवाल का जवाब मोहम्मद रसूल। इबादत किसकी?
इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। अच्छा, हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती। अच्छा, अब हम सूरह फातिहा पढ़ते, कभी सूरह फातिहा के मतलब पर आपने गौर किया? सूरह फातिहा में टोटल 7 आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये पूरी सूरह फातिहा 7 आयतें। इसमें जो बीच की आयत है कौन सी है? वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बिल्कुल बीच में है। 7 आयतें, 3 आयतें इधर, 3 आयतें उधर, बीच में कौन सी आयत है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहे। गोया कि सूरह फातिहा को अगर अंगूठी मान लिया जाए तो उस अंगूठी का नगीना यही आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत, ये नहीं कहा तेरी इबादत करते, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करते, व इय्याका नस्तईन, और तुझी को मुश्किल कुशा मानते, तेरे ही आगे हाथ फैलाते, तेरे दर पे दस्ते दुआ दराज करते। ऐ अल्लाह, सिर्फ तुझे अपना सहारा। ये इस्लाम की बुनियाद है मेरे भाई, इस्लाम की बुनियाद है तौहीद। और एक बात मैं जो जुमला कह रहा हूं, ये जुमला नोट कर लो। दुनिया में जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, उनकी शरीयत अलग अलग थी, उनके नमाज का तरीका अलग था, उनके रोजा रखने का तरीका अलग था, मगर एक चीज सारे नबियों में कॉमन थी। दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब यही मकसद और यही मिशन लेकर आए कि इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा। क्या पैगाम देके भेजा? अन इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। अल्लाह की इबादत करो और गैरुल्लाह की इबादत मत करो। यही सारे नबियों का मिशन था। इसीलिए अल्लाह ताला के यहां शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। पूरा कुरान उठा के देख, अल्लाह ताला बार बार कहता है, मैं गफूर हूं, मैं रहीम हूं, मैं माफ करने वाला हूं, मैं बख्शने वाला हूं, मैं गफ्फार हूं, मैं आफू हूं। लेकिन अल्लाह ने जब शिर्क की बात आई तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को तो माफ कर सकता है, मगर शिर्क अल्लाह ताला माफ नहीं करे। शिर्क की माफी नहीं, मुशरिक की माफी नहीं। एक जगह तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिक के लिए जन्नत हराम है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा, मुशरिक के लिए जन्नत हराम है, जन्नत में जा ही नहीं सकता। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कौन मुसलमान है जो नहीं जानता? जिस नबी का ये मकाम हो कि अल्लाह ने जिस नबी का कहीं नाम लेके नहीं पुकारा, कहीं या मोहम्मद नहीं कहा, जब भी कहा तो या अय्युहन नबी कहा, जब भी कहा या अय्युहर रसूल कहा, जब भी कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जब भी कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। जिस नबी की अल्लाह ने जिंदगी की कसम खाई, जिस नबी के नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ मिला दिया कि पूरी दुनिया में जब जब अजान होगी, जब तक अजान देने वाला जब जब अजान देगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहेगा। जिस नबी का ये मकाम है, अल्लाह ने उस नबी से भी कह दी। सूरह अंबिया के अंदर कुरान के 17वें पारे, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी,
हम आपके ऊपर भी यही पैगाम सुना रहे हैं, और आपसे पहले दुनिया में जितने नबी आए हमने उनको भी यही पैगाम सुनाया था। लेकिन अशरकता, ऐ मेरे नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, हालांकि नऊजुबिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिर्क का सुदूर होना, आपसे शिर्क का होना महाल है, नामुमकिन है, मगर अल्लाह नबी की उम्मत को तालीम देने के लिए फरमा रहा है कि ऐ मेरे नबी, लइन अशरकता, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, लयहबतन्ना अमलुका, तो आपके भी तमाम के तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे, तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इतनी खतरनाक चीज है शिर्क। पूरा कुरान उठाओ, कुरान का हर पेज, कुरान का हर सफा इसी बात का तो ऐलान करता है, इबादत सिर्फ अल्लाह। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे नबी, लोग आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ है, उन्हें जवाब दे दो फइन्नी करीब, ऐ मेरे बंदे, मैं तो तेरी शहरक से भी ज्यादा तेरे करीब हूं। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई दुआ करने वाला, जब भी कोई पुकारने वाला मुझसे दुआ करता है, मुझे पुकारता है, मैं फौरन उसकी दुआ को कबूल करता हूं। शर्त यह है फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, बंदा मांगे तो मुझसे मांगे, हाथ फैलाए तो मेरे आगे फैलाए। इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी, इससे बड़ी खयानत क्या होगी कि रब की जमीन है, रब का आसमान है, रब की कायनात है, रब की रोजी है, रब हवाएं दे रहा है, रब पानी दे रहा है, रब जिला रहा है, रब मार रहा है, और ये हाथ किसी और के आगे उठे, ये पेशानी किसी और के दर पे झुके, ये इस पेशानी की तौहीन है। इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म, इस कायनात का सबसे बड़ा अन्याय, इस धरती का सबसे बड़ा पाप, इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो शिर्क है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान के अंदर अपने 18 नबियों का जिक्र किया, मूसा का, ईसा का, नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अय्यूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम, 18 नबियों का जिक्र किया। और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, हमारे ये नबी हैं, हमारे ये बरगुज़ीदा पैगंबर है, हमारे 18 ये रसूल हैं, अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, के तमाम अमल बर्बाद हो। आज हम सब अपने गरेबानों में झांकें और सोचें कि क्या आज का मुसलमान इस तौहीद के ऊपर कायम है जिस तौहीद पर अल्लाह के नबी ने हमें छोड़ा था। तौहीद का मतलब यह है नफा का मालिक अल्लाह है, नुकसान का मालिक अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, औलाद न देने वाला अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, गरीब बनाने वाला अल्लाह है, अमीर बनाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह को छोड़ के आज अल्लाह के बंदों को पुकारा जाए, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के आगे इस पेशानी को झुकाया जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। मेरे सूरह फातिर की आयत नंबर 13 और 14 उठा के देखो, जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जा रहा है वो कितने कमजोर है, अल्लाह ताला उनकी कमजोरी बयान कर रहा है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, मेरे बंदो तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर जानते किसको बोलते हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि कितमीर का मतलब होता है अल-लिफाफतुल्लती तकूनु अला नवाति तमरा, खजूर की गुठली के ऊपर जो लिफाफा होता है, जो छिलका होता है, जो झिल्ली होती है, दैट इज कॉल्ड कितमीर, उसको कितमीर कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। खजूर का जिक्र नहीं, अल्लाह ने मिसाल भी दी तो कैसी, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के ऊपर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने किसी का नाम नहीं लिया,
अल्लाह को छोड़ के जिसको भी पुकारा जा रहा है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़ के जिससे भी तुम दुआएं कर रहे हो, जिसको मुश्किल कुशा समझ रहे हो, जिसके आगे हाथ फैला रहे हो, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारोगे, ला यस्मऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी दुआ को सुनने के लायक नहीं। मनो मिट्टी नीचे दफन है, अल्लाह के यहां पहुंच चुके, अल्लाह के यहां, अल्लाह की नेमतों में है, अल्लाह की रहमतों में है, तुम उनसे दुआ कर रहे हो, उन्हें खबर भी नहीं। इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारोगे, ला यस्मऊ दुआकुम, वो तुम्हारी दुआ को सुन नहीं रहे। वलौ समिऊ, और अगर अल्लाह ताला उनको सुना दे, वो सुन लें, फर्ज कर लो, सपोज कर लो अगर सुन लें, अल्लाह ताला ने कहा सपोज कर लो अगर सुन लें, मस्तजाबू लकुम, तो जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब देने के लायक नहीं। जो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तुम उसके आगे हाथ फैलाते, उसको कहते हो बिगड़ी बना देगा मेरी, उसके कहते हो मेरी मुश्किल दूर कर देगा। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, मेरे बंदो तुम सब फकीर हो। अल्लाह के जितने बंदे हैं, चाहे नेक बंदा है, चाहे बुरा बंदा है, चाहे नबी है, चाहे वली है, चाहे अल्लाह के नेक बंदे हैं, सब अल्लाह के दर के फकीर हैं, अल्लाह के दरबार के सब फकीर हैं। अल्लाह गनी है, सब मोहताज है अल्लाह। इसी का नाम तौहीद है मेरे भाई, और यही तौहीद हमारे इस्लाम की बुनियाद है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। वइन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वइन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह अगर फायदा पहुंचाना चाहे, कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई ताकत फायदा नहीं दे सकती। ये अल्लाह की शान है मेरे भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का टाइम, अल्लाह के नबी की वफात का टाइम है, बेचैनी का आलम है। अम्मा आयशा फरमाती है कि चादर कभी अल्लाह के नबी ओढ़ते हैं, कभी फेंकते हैं, बेचैन है, बेकरार है। लेकिन उस बेकरारी के आलम में, उस बेचैनी के आलम में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से क्या अल्फाज निकले? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदो नसारा के ऊपर, यहूदो नसारा के ऊपर अल्लाह की लानत हो। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, सजदा करने की जगह बना लिया। कभी आपने सोचा, कभी गौर किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफात के चंद मिनट पहले अपनी उम्मत को यह क्यों बता के जा रहे कि देखो ये काम तुम मत कर, ये यहूद और नसारा ने किया, ये गुमराह कौमों ने किया, तुम मेरी उम्मत के लोग हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो, तुम तौहीद वाले हो, तुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाले हो, तुम शिर्क नहीं करना। जिस नबी ने कदम कदम पे शिर्क से डराया हो, जिस नबी ने कदम कदम पे शिर्क से रोका हो, आज उस नबी की उम्मत को पता भी नहीं कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी नहीं पता, उसको पता भी नहीं कि फला काम करना शिर्क है। तिरमिज़ी की एक हदीस उठाई, अल्लाह के प्यारे नबी साहबा के साथ जा रहे, रास्ते में एक पेड़ नजर आया, एक दरख्त नजर आया। साहबा ने देखा कि उस दरख्त के ऊपर मुशरिकों की तलवारें लटकी हुई, उनके हथियार लटके हुए। साहबा ने पता लगाया ये कौन सा पेड़ है, तो पता लगा कि ये एक स्पेशल पेड़ है, इसका नाम है ज़ाते अनवात। इस पेड़ की खासियत ये है, मुशरिकों का कहना यह था कि जब इस पेड़ के ऊपर हम अपनी तलवार को लटकाते हैं, अपने हथियार को लटकाते हैं, तो हमारे हथियार की धार बढ़ जाती है, हमारे तलवार की धार बढ़ जाती है। तिरमिज़ी की रिवायत है, सहाबा किराम अल्लाह के नबी के पास आए। अब देखो सहाबा में कुछ, अभी ये ग़ज़वे हुनैन का मौका है, कुछ ऐसे भी सहाबा है जो भी नए नए इस्लाम में आए हैं, अभी इस्लाम पूरी तरीके से समझा नहीं, अभी नए नए आए हैं। तो सहाबा ने अल्लाह के नबी से आके एक रिक्वेस्ट की, कहा है अल्लाह के नबी
इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ात अनवात। ऐ अल्लाह के नबी, इनके पास इतना बेहतरीन पेड़ है, ये अपनी तलवार लटकाते, अपने हथियार लटकाते हैं। ऐ अल्लाह के हबीब, एक पेड़ हमारे लिए भी होना चाहिए, हम भी अपनी तलवार लटकाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह बोलते थे, इसका मतलब कि कोई बहुत अजीब बात हुई। सहाबा के इस सवाल पर अल्लाह के नबी ने बड़ी हैरत से कहा सुभान अल्लाह। कहा कि है मेरे सहाबा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुशरिकों का पेड़ देख के तुम्हारे दिल में तमन्ना पैदा होगी कि हमारे लिए भी ऐसा पेड़ हो जाए। कहा कि तुमने तो वही बात कह दी जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा से कही थी। मूसा से क्या कहा था? इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिया। ऐ मूसा, हमारे कौम के पास इतने सारे बुत हैं, एक बुत हमारे पास भी होना चाहिए इबादत करने के लिए। कहा कि तुमने तो वही सवाल कर दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया लतरकबुन्न सुन्नत मन कान क़ब्लकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, एक जमाना आएगा कि तुम अपने से पहले के लोगों की सवारी करोगे। जो शिर्क, जो कुफ्र, जो तौहीद से दूरी, जो इस्लाम से दूरी पिछली कौमों में आई, वो तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वीडियो मौजूद है, इंटरनेट पर वीडियो मौजूद है। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले, हमारे पड़ोसी मुल्क का एक वीडियो हमारे मोबाइल में आया। एक आदमी है, अपने आप को बहुत बड़ा अल्लाह का वली कह रहा है, उसके आगे लोग आके सजदा कर रहे हैं। जरा गौर करो, जरा सोचो कि जिस दीन की बुनियाद तौहीद पर है, उस दीन का मानने वाला आज अपने ही जैसे दूसरे इंसान के आगे सजदा कर रहा है, झुक रहा है। कहां गया कुरान? कहां गई तौहीद? कुरान की एक एक आयत, कुरान का एक एक पारा, कुरान का एक एक सफा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुसलमान, तेरे दीन की बुनियाद तौहीद पर है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। इस्लाम में सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, इस्लाम में दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए, इस्लाम में नजरो नया सिर्फ अल्लाह के लिए, इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए, इस्लाम में हर इबादत सिर्फ अल्लाह। बड़ा अफसोस होता है मेरे भाई, जब आज इस उम्मत के अंदर शिर्क के हालात हम देखते। कोई यहां धागा बांधे हुए, कोई पेट में धागा बांधे हुए, कोई पैर में धागा बांधे हुए, छोटे छोटे बच्चों को धागा बांधे। मुसलमान का अकीदा धागों के ऊपर, मुसलमान का ईमान धागों के ऊपर। जो रब कह रहा है कि नफा का मालिक मैं, नुकसान का मालिक मैं, उस रब के मानने वाले, उस रब का कलमा पढ़ने वाले लाल काले पीले धागों के ऊपर ईमान रखते। अल्लाह, ये मेरे नबी का दीन तो नहीं हो सकता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन तो नहीं हो सकता। जानते हो मेरे नबी का दीन क्या था? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई हैं। 10 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 10 साल का बच्चा हमारे यहाँ गुल्ली डंडा खेलता है। 10 साल का बच्चा छोटा होता है, नासमझ होता है। 10 साल के बच्चे से अल्लाह के नबी कहते हैं इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, जब भी मदद तलब करना अल्लाह से करना, जब भी दुआ करना अल्लाह से करना। 10 साल के बच्चे को मेरे नबी तौहीद सिखा रहे हैं। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत रसूल के जैसी। अच्छा, अल्लाह ने हमारे रसूल को दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह कुरान भेज देता, कुरान सब लोग पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता। नबी को क्यों भेजा? कुरान काफी नहीं था, कुरान के साथ साथ साहिबे कुरान का होना जरूरी था कि एक तरफ कुरान की आयतें हो और एक तरफ नबी की सीरत हो। नबी चल के दिखाएं, नबी करके दिखाएं, कुरान जैसे जैसे बताता चला जाए, मेरे नबी वैसे वैसे करते चले जाएं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ नबी, हमने ये कुरान आपके ऊपर इसीलिए उतारा है ताकि आप कुरान की तफसीर करें, ताकि आप कुरान की एक्सप्लेनेशन करें, ताकि आप कुरान का मतलब बताएं। कुरान कहता नमाज पढ़ो, कैसे पढ़े ये नबी बताएंगे। सल्लू कमा राअयतुमूनी वसल्लू,
कुरान कहता वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, मुसलमानों तुम्हारे पास अगर पैसा है, दौलत है, ताकत है तो हज करो, मगर हज कैसे करें? रसूल ने जिंदगी में एक ही बार हज किया, लेकिन किया और हज करके बताया। मेरे नबी हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, सफा मरवा के दरमियान दौड़ रहे हैं, अरफात के मैदान में खड़े हुए हैं, मीना में कंकरी मार रहे हैं, सारे अरकान अदा कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं और कहते चले जा रहे हैं, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारा नबी हज कर रहा है, तुम्हारे रसूल हज कर रहे हैं, अपने नबी से हज के अरकान सीखते चले जाओ, हज का तरीका सीखते चले जाओ। तो इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। नबी ने जैसा बताया है वैसा ही करना है। कम करेंगे तब भी गड़बड़ है, ज्यादा करेंगे तब भी गड़बड़ है। चलिए एक मिसाल देता हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहुत गौर से सुनिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, इज़ा अतैत मस्जाका, जब तुम अपने बिस्तर पे सोने जाओ, फतवज़्ज़ा वज़ूअका लिस्सलाह, तो वजू करो। पता चला कि सोने के टाइम वजू करना सुन्नत है, फरमाया वजू करो, उसके बाद दाहिनी करवट पर लेट जाओ और उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, वो दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़्तु अम्री इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ये दुआ है, ये दुआ है, अगर आप मेहनत से याद करेंगे 10 मिनट में याद हो जाए। बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है। नबी ने कहा कि वजू करो, दाहिनी करवट पे लेट जाओ और ये दुआ याद कर लो, दुआ पढ़ लो, और इस दुआ के बाद कुछ बातचीत मत करो, सो जाओ। फ़इन मुत्ता अलल फित्रा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर ये दुआ पढ़ के तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम्हारी मौत हो गई, तुम मर गए, तो तौहीद पर मौत होगी, जन्नत में जाओ। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, कैसी कैसी चीजें हमें दे के गए। एक दुआ पढ़ लो, जन्नत मिल जाए। क्या चाहिए भाइयों, क्या चाहिए? रात में सोने के पहले ये दुआ पढ़ लो, क्या पता सुबह को आंख ही न खुले, रात में हार्ट अटैक आ जाए, इंसान मर जाए। अगर ये दुआ पढ़ के सोया है, वजू करके सोया है, तो तौहीद पर मरेगा, जन्नत में जाएगा। ये प्यारी दुआ है। अल्लाह के नबी ने बरा इब्ने आजिब को दुआ सिखाई। बरा इब्ने आजिब कहते हैं फजअलतु अस्तज़किरुहुन्ना, मैं इस दुआ को दोहराने लगा, रिपीट करने लगा। सहाबा 2-2 घंटे की तकरीर नहीं सुनते थे, सहाबा नबी से कोई एक हदीस सुनते थे, अमल शुरू करते थे। हमारी तरह सहाबा सुनने के आदी नहीं थे, अमल के आदी थे। यहां रात भर तकरीर हो रही है और अमल जीरो है। अगर आप कुछ नहीं कर सके, सिर्फ ये दुआ को अपनी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल कर ले, तो मैं समझता हूं कि पड़ाव वालों का जलसा कामयाब होगा, पड़ाव वालों की मेहनत कामयाब होगी। सिर्फ ये दुआ आप शुरू कर दें इंशाल्लाह। और सहाबा का अमल देखो, सहाबा का जज्बा देखो कि रसूल ने दुआ सिखाई। साहबी ने यह नहीं सोचा कि चलो कल से याद करें, फौरन रिपीट करने लगे, दोहराने लगे। जब दोहराने लगे तो एक जगह छोटी सी मिस्टेक हो गई। नबी ने जो दुआ सिखाई थी, बरा इब्ने आजिब उस दुआ को दोहराने लगे। जब दोहराने लगे तो एक जगह छोटी सी गलती कर, नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? वबे नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, उसमें नबी का लफ्ज आया था, बरा इब्ने आजिब के मुंह से निकल गया वबे रसूलिकल्लज़ी अरसलता, रसूल निकल गया, नबी की जगह रसूल निकल गया। जबकि नबी और रसूल का मतलब लगभग एक होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। नबी की जगह रसूल निकल गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं ऐ बरा, जो दुआ मैंने सिखाई है वही दुआ तुमको। अल्लाह, इबादत कैसी? इबादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम सुन्नत है, और इसी को मानने वाले अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत कौन? जो सुन्नत पर चले। अहले हदीस कौन? जो हदीस पर चले। आज लोग बोलते हैं हदीस अलग है, सुन्नत अलग है। नहीं, हदीस और सुन्नत एक है।
हदीस का मतलब अल्लाह के रसूल का कौल, अल्लाह के रसूल का अमल, अल्लाह के रसूल की सीरत, और सुन्नत का मतलब भी अल्लाह के नबी का तरीका। तो असली अहले सुन्नत वो है जो रसूल ने जो तरीका बताया उस तरीकों को फॉलो करे। असली अहले हदीस वो है जो रसूल पाक के तरीके को अपनाए। बस। तो इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। चलो एक और मिसाल देता हूं। खाने काबा में एक काले रंग का पत्थर है, उसका नाम है हजरे अस्वद, ब्लैक स्टोन। जब हाजी हज करने जाता है या उम्रा करने जाता है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि हजरे अस्वद को चूमा जाए। अगर उसको चूमने की जगह है, दूसरे को धक्का नहीं देना है। मैं गया था अल्हम्दुलिल्लाह जब उम्रा करने के लिए, तो मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत है, मगर मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। एक सुन्नत को पूरा करने के लिए लोग हराम काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी जहालत है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। और हाजी लोग भी हज करके आते तो बड़े फख्र से कहते हैं, अरे यार इस बार तो मैंने हजरे अस्वद को चूमा। कोई ऐसी बात नहीं, बहुत फख्र करने की चीज नहीं है मेरे भाई। मैंने देखा भीड़ लगी है, मैं नहीं गया, मैं करीब नहीं गया। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतना रश। अच्छा, औरतें भी हैं, तवाफ में औरतें भी होती हैं, उनको टच करने का भी खतरा रहता है, उनसे बदन न टच हो जाए। इंसान अपने आप को बचाए। खाने काबा के पास, अल्लाह के घर के पास है, लेकिन वहां भी लोग, मैं देखता हूं कि लोग ख्याल नहीं रखते। औरतें भी उसी में घुसी जा रही, लोग घुसे जा रहे हैं। आप सोचे कि खाने काबा का गिलाफ पकड़ लें तो गिलाफ, इतनी औरतें खड़ी रहती, आप नहीं पकड़ सकते। बहुत बेहया किस्म का इंसान है, कभी आगे बढ़ जाए। खाने काबा के बाहर एक जगह है हतीब, एक चबूतरा टाइप का है हतीब। हतीम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हतीम खाने काबा का ही एक हिस्सा है। अगर कोई हतीम के अंदर नमाज पढ़ ले तो समझो कि खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि अल्लाह यहां जगह मिल जाए तो मैं यहां नमाज पढ़ूं। लेकिन हतीम में, पूरे हतीम में औरतें भरी थी। अब औरतों को धक्का देके, उनको छू के उनके आगे पीछे तो नमाज पढ़ना ठीक नहीं। तो खाने काबा में जो हजरे अस्वद है उसके बारे में नबी की सुन्नत है कि उसको चूमा जाए। अगर चूमने की जगह नहीं है, अगर हाथ लगा सकते तो हाथ लगा के हाथ को चूमा जाए। अगर हाथ भी लगाने की जगह नहीं है तो बस दूर से इशारा किया। बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बोतल यहां से हटाना, ये बार बार आना जाना ठीक है, बोतल हटाना उधर कर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरे अस्वद का बोसा ले रहे। अल्लाह, इबादत कैसी इबादत रसूल की। देखो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरे अस्वद का बोसा ले रहे, हजरे अस्वद को चूम रहे। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उमर फारूक कहते हैं, इन्नी आलमु अन्नका हजर, ऐ हजरे अस्वद मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है। मा तजुर्रु वला तनफा, तू नफा नुकसान का मालिक नहीं है। आज हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई ये समझते हैं कि मुसलमान हजरे अस्वद की पूजा करता है। एक बहुत बड़े पंडित जी को मैंने देखा टीवी के ऊपर, वो बोल रहे थे कि हजरे अस्वद तो दरअसल शिवलिंग है, नौजुबिल्लाह, और मुसलमान उसकी इबादत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हम इबादत नहीं करते। ये हजरत उमर का कौल है। कहते कि ऐ हजरे अस्वद, मुझे पता है तू एक पत्थर है, तुझे इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने चूमा। अल्लाह अकबर। नबी पत्थर को चूम ले तो पत्थर को चूमना भी सुन्नत है। नबी कहे कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना सुन्नत है, और नबी फरमा दे नमाज मत पढ़ो तो नमाज न पढ़ना सुन्नत है। नबी बोले कि नमाज में रुकू करो तो रुकू करना सुन्नत है, सजदा करो तो सजदा करना सुन्नत है, जरूरी है। और जनाजे की नमाज में नबी ने तरीका बताया कि ना रुकू करना है ना सजदा करना है, तो रुकू करना गलत है, सजदा करना गलत है। नबी बोले कि रोजा रखो तो रोजा रखना इबादत है, और नबी बोलते रोजा मत रखो तो रोजा रखना हराम है। ईद का दिन है, बकरीद का दिन है, बासी का दिन है, तेवासी का दिन है, 84 का दिन है, रोजा नहीं रख सकते। रख सकते क्या? बोलो, नहीं रख सकते, हराम है। नबी ने फरमाया ईद का दिन, बकरीद का दिन, बासी का दिन, तेवासी का दिन, 84 का दिन, ये 4 दिन साल में, 5 दिन
खाने और पीने के दिन, रोजा नहीं रख सकते। इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। 3 सहाबा, बुखारी की रिवायत, 3 सहाबा अल्लाह के रसूल की बीवियों के पास आए और अल्लाह के नबी की बीवियों से पूछा, अच्छा नबी की बीवी हम लोगों की क्या हुई? माँ हुई, यानी उनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल की अज़वाज मुत्तहरात के पास, हम सब की माओं के पास 3 सहाबा आए और सवाल किया कि अल्लाह के नबी की इबादत कैसी होती? अल्लाह के नबी की बीवियों ने इबादत के बारे में बताया। उन तीनों सहाबा को अल्लाह के नबी की इबादत बहुत कम महसूस हुई। बुखारी के अल्फाज हैं, उन तीनों सहाबा ने कहा, अयना नहनु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ हम और कहाँ अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाएं, अगर अल्लाह के नबी थोड़ी बहुत इबादत करते तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारा काम तो नहीं चलेगा, हमारा काम इतनी इबादत से तो नहीं चलेगा। तीनों साहबी खड़े हो जाते हैं। एक साहबी कहते हैं, आज के बाद मैं रोज़ा रखूंगा और कभी बेरोज़ा नहीं रहूँगा, बगैर नागा के रोज़ाना रोज़ा रखूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रात में आराम नहीं करूँगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के झंझट में नहीं पड़ूंगा। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी को पता चला कि मेरे 3 सहाबा ने ऐसी ऐसी बात कही है। नबी अकरम ने तीनों को बुलवाया और आपने फरमाया, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमने ऐसी ऐसी बात कही है कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं हमेशा रोज़ा रखूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा? तीनों ने इकरार किया, हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसी ऐसी बात कही है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, कान खोल कर सुन लो, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, मैं सबसे ज़्यादा, तुम सब में सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। मेरे दिल में अल्लाह का सबसे ज़्यादा खौफ है, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और बगैर रोज़ा यानी मैं नागा भी करता हूँ, और मैंने शादी भी की है। और ऐ मेरे सहाबा, यही मेरा तरीक़ा है, तो जो मेरे तरीक़े को छोड़ दे वो मेरी उम्मत में से या मेरे तरीक़े पर नहीं है। पता ये चला कि नबी ने अगर शादी की है तो शादी करना सुन्नत है। कोई आदमी कहे कि नहीं साहब हम शादी नहीं करेंगे, सही नहीं है। कोई रात भर नमाज पढ़े, जैसे बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में कहा जाता है उन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वाहियात बात है, गलत बात है। ये नबी का तरीका नहीं था। मेरे नबी तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, मेरे नबी अपनी बीवियों का हक भी अदा कर रहे हैं। अब 40 साल तक अगर कोई इशा के वजू से फजर पढ़ रहा है, इसका मतलब 40 साल तक वो अपनी बीवी के पास नहीं गया। उसकी बीवी अगर थी तो अपनी बीवी का हक मार रहा था, और ये इस्लाम नहीं, ये मेरे नबी का तरीका है। लोग बयान कर देते हैं, ये सोचते नहीं कि हम क्या बयान कर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मेरे भाई, इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। अब्दुल्लाह इब्ने उमर बैठे हुए हैं, एक आदमी आता है, उसको छींक आती है। जब छींक आती है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जबकि हम सबको पता है कि जब छींक आए तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्ने उमर के कानों में उसके जुमले पड़ते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, मेरे भाई, अल्लाह की तारीफ करना कोई गलत काम नहीं है, और अल्लाह के नबी के ऊपर सलाम पढ़ना भी कोई गलत काम नहीं है। वलैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब छींक आती है तो छींक आने के टाइम ये करना, नबी पर सलाम पढ़ना, दरूद पढ़ना, ये नबी का तरीका नहीं है, ये नबी ने नहीं सिखाया है। बल्कि नबी ने ये सिखाया है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहा जाए। ये तुमने वस्सलामु अला रसूलिल्लाह जो बढ़ा दिया, ये बढ़ाना ठीक नहीं है। इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। नमाज कैसी? नमाज रसूल की जैसी। रोजा कैसा? रोजा रसूल के जैसा। ज़कात कैसी? ज़कात रसूल की जैसी। अच्छा, कोई काम अगर कोई करे और कहे कि मौली साहब ये काम जो हम कर रहे हैं इसमें हरज क्या है, काम तो हम सही कर रहे हैं। सबसे बड़ा हरज तो यही है कि तू रसूल के तरीके की पैरवी नहीं कर रहा।
इबादत इस्लाम के अंदर जो इबादत के नाम पे किया जाए, जिसको सवाब समझ के किया जाए, वो काम नबी से साबित होना चाहिए। उसके बारे में ये कहना कि मना कहां है, ये मुसलमान का सवाल नहीं है। मुसलमान का सवाल है कि साबित कहां है। मुसलमान का सवाल है कि साबित कहां है। चलो एक मिसाल और दे, सब सारी मिसाल मैं सहाबा से दे रहा हूं या नबी से दे रहा हूं या सहाबा से दे रहा हूं, ये बात आप याद रखिए। मैं अपनी तरफ से कोई मिसाल नहीं दे रहा हूं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। और जो लोग हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, वो जानते हैं कि खाने काबा के 4 कोने हैं। हजरे अस्वद को हाथ लगाना नबी की सुन्नत है, और हजरे अस्वद के ठीक अपोजिट जो खाने काबा का कोना है, जिसको रुकने यमानी बोला जाता है, जब आप तवाफ शुरू करेंगे, हजरे अस्वद से तवाफ शुरू करेंगे और तवाफ जब पूरा करके आने लगेंगे, तो हजरे अस्वद के पहले जो खाने काबा का कोना है उसको रुकने यमानी बोलते हैं। तो रुकने यमानी को भी हाथ लगाना ये नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है। अगर जगह हो, गुंजाइश हो, तो रुकने यमानी को हाथ लगाए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा के 4 कोनों को हाथ लगाने लगे, 4 कोनों का इस्तेलाम करने लगे, 4 कोनों को टच करने लगे, हाथ लगा के हाथ को चूमने लगे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की नजर पड़ा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बोले, आए अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, लिमा तस्तलिमु हाज़ैन रुकनैन। आए मुआविया, आपने खाने काबा का तवाफ किया, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने खाने काबा के 4 कोनों को क्यों हाथ लगाया? नबी ने तो सिर्फ हजरे अस्वद को हाथ लगाया था और रुकने यमानी को हाथ लगाया था, आपने खाने काबा के बाकी दोनों कोनों को हाथ क्यों लगाया? उनको हाथ लगा के चूमा क्यों? हजरत अमीर मुआविया क्या जवाब देते हैं मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनना। हजरत मुआविया कहते हैं, लैसा शैउम मिनल बैति महजूरा। आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अगर मैंने खाने काबा के 4 कोनों को हाथ लगा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? है तो खाने काबा अल्लाह का घर है, तो ये अल्लाह का घर, पूरा खाने काबा एहतराम के लायक है, इज्जत के लायक है। अगर मैंने खाने काबा के 4 कोनों को हाथ लगा के हाथ को चूम भी लिया तो कौन सा गुनाह किया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बोले, ऐ मुआविया, आपकी बात बिल्कुल सही है, खाने काबा का सम्मान हम भी करते हैं, उसका एहतराम हम भी करते हैं, उसकी ताज़ीम हम भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना के भेजा है। ऐ अमीर मुआविया, जब मेरे नबी ने सिर्फ खाने काबा के 2 कोनों को छुआ है, तो बाकी दोनों कोनों को छूने का अधिकार आपको नहीं है, राइट आपको नहीं है। हजरत मुआविया को बात माननी पड़ी और उन्होंने कहा कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये है कलमे का दूसरा पार्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत सिर्फ रसूल के तरीके पर। नहीं साहब, बात तो आपकी सही है, मगर पंचों का हुक्म सर आंखों पर, मगर परनाला वहीं गिरेगा। बात आपकी सब सही है, मगर जनाब हम करेंगे तो अपनी बात। जानते हो, नबी की हदीस पढ़ी जाए और कोई बाप दादा का नाम ले, कोई बड़ों का नाम ले, कोई बुजुर्गों का नाम ले, कोई इमामों का नाम ले, कोई वलियों का नाम ले, एक बात याद रखें, वलियों का मकाम अपनी जगह है, हम सारे वलियों का एहतराम करते हैं। इमामों का मकाम अपनी जगह है, अल्लाह गवाह है, सारे इमामों की इज्जत और एहतराम हमारा मसलक है। जो इमामों को बुरा कहे, जो इमामों की गुस्ताखी करे, जो इमामों के बारे में गलत बोले, अल्लाह की कसम वो सब कुछ हो सकता है, अहले हदीस नहीं हो सकता। मगर एक बात याद रखो, हमारा ये ईमान है कि नबी की जगह पर किसी और को नहीं रह सकते। नबी की जगह नबी ही हो सकते हैं, नबी की कोई जगह नहीं ले सकते। नबी मासूम है, नबी की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज बरहक है। अल्लाह ने नबी को यह अथॉरिटी दी है कि वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो दे दे ले लो, मेरा रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ।
यहां देने का मतलब ये नहीं है नऊजुबिल्लाह कि हम अल्लाह को छोड़ के रसूल से दुआ करें। यहां देने का मतलब ये है कि हमने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना और मॉडल और आइडियल बना के भेजा है। रसूल पाक जो तरीका बताएं, जैसी नमाज बताएं वैसी नमाज पढ़ो, जैसा रोजा बताएं वैसा रोजा रखो, जैसी ज़कात दे वैसी ज़कात, जो रसूल दे दे ले लो और जिससे मना कर दे रुक जाओ। और एक बात बोलूं, इमामों का मकाम तो अपनी जगह है, वलियों का मकाम तो अपनी जगह है। मेरे नबी की जगह कोई दूसरे नबी भी आ जाएं, बड़े गौर से सुनिएगा, एक एक जुमला मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं कि नबी के रहते अगर दूसरे नबी भी आ जाएं तो उनकी नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। बस एक हदीस सुनाता हूं, बात में खत्म करूंगा। सुनन दारमी की रिवायत है, सुनन दारमी की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास तौरात का एक नुस्खा लाते हैं, तौरात की एक कॉपी लाते हैं, तौरात पढ़ने लगते हैं। नबी पाक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हजरत उमर तौरात की तरफ देख रहे हैं, नबी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी का चेहरा नजर आ रहा है, नबी का चेहरा गुस्से से लाल है। हजरत अबू बकर ने कहा, सकीलत का सवा के लिया उमर, अय उमर तेरा सत्यानाश हो जाए, क्या तू नबी का चेहरा नहीं देख रहा है? जरा नबी का चेहरा देख, कितने गुस्से में। हजरत उमर ने नजर उठाई, अल्लाह के नबी इतने गुस्से में हैं, फौरन तौरात का वो नुस्खा जमीन पे डाल दिया और कहने लगे, औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि व गज़बि रसूलिही, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गजब से और अल्लाह के रसूल के गजब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ। व बि मुहम्मदिन रसूला, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। अय अल्लाह के नबी अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो उमर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ जाए, लौ बदा लकुम मूसा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ जाए, फत्तबातुमूहु, और तुम मुझे छोड़ के मूसा के नक्शे कदम पे चलने लगो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो ऐ मेरे सहाबा कान खोल के सुन लो कि मेरी शरीयत के आ जाने के बाद, मेरे तरीके के आ जाने के बाद अब मूसा का तरीका भी नहीं चलेगा। अगर मूसा के तरीके पर चलोगे तो गुमराह हो जाओ। अल्लाह अकबर, ये नबी का मकाम है मेरे भाई। इबादत कैसी? इबादत सिर्फ और सिर्फ रसूल की जैसी। यही कलमे का दूसरा पार्ट है। हम गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कलमा तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन कलमे का मतलब हम समझ नहीं पा रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमे का पहला हिस्सा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमे का दूसरा हिस्सा है। कलमे का पहला हिस्सा ये सिखाता है कि सर झुके तो अल्लाह की बारगाह में, दुआ की जाए तो अल्लाह से की जाए, हाथ फैलाया जाए तो अल्लाह से। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमे का दूसरा हिस्सा है। ये डिमांड करता है, ये तकाजा करता है कि नमाज पढ़ो तो नबी के तरीके पर, रोज़ा रखो तो नबी के तरीके पर, मसले मसाइल बयान करो तो नबी के बयान करो, जिंदगी में तमाम की तमाम इबादतें रसूल के तरीके पर। हजरत हुज़ैफा ने देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज तो मुकम्मल पढ़ रहा है लेकिन रुकू और सजदा बहुत जल्दी जल्दी कर। जब वो सलाम फेर लेता है तो हजरत हुज़ैफा कहता है, इधर आओ, क्या कर रहे थे तुम? बोला नमाज पढ़ रहा था। कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मां सल रही था, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे। कहा कि अरे मैं तो पूरी नमाज पढ़ रहा था। कहा कि तेरा रुकू नबी के जैसा नहीं, तेरा सजदा नबी के जैसा नहीं, तू जल्दी जल्दी रुकू जल्दी जल्दी सजदा कर रहा था, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत हुज़ैफा सहाबी रसूल हैं, उस आदमी से कह रहे तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। वलो मुत्ता अला गैर मिल्लत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर इसी हाल में तू मर गया तो तेरी मौत इस्लाम पर हुई। मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक मामला है। इसी का नाम सुन्नत है। रसूल के तरीके पर इबादत का नाम ही सुन्नत है, और सुन्नत जहां छूटेगी वहां बिदअत आएगी। और एक बात बोल के मैं बात खत्म करता हूं। मौलाना फजल साहब आएंगे नहीं है, बुलाइए उनको। एक बात कह के बात खत्म करता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन भी उन्हीं को नसीब होगा जो सुन्नत पर चले। नबी का दामन थामेंगे, मगर कौन थामेंगे? जो नबी की सुन्नत पर चलेंगे।
सुनिए बुखारी की हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर साहबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असअदुन्नास बि शफाअतिक या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसकी आप शफाअत करेंगे। नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि ये सवाल सबसे पहले तुम करो। अय अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल सबसे पहले तुम करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि अय अबू हुरैरा, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने के बड़ा जज्बा है, तुम हदीस सीखने के बड़े हरीस हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने और जानने की बड़ी ललक है। अल्लाह हम सबको भी हदीस का जज्बा अपने दिल में पैदा फरमा, अल्लाह हमें भी हदीस का तलबगार बना दे। और अल्लाह गवाह है, हमारे प्रोग्राम, हमारे जलसे, हमारी तकरीरें या रब के कुरान से भरी होती हैं या मुस्तफ़ा की हदीसों से भरी। इसमें कोई फख्र की बात नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की नेमत है। हमारी तकरीरों में ये नहीं होता फला ने कहा है, फला ने कहा है, रिवायतों में आता है, बुजुर्गों ने कहा है, फला किताब में लिखा है। हमारी पूरी तकरीर या तो रब का कुरान मिलेगा आपको या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। क्या कहा कि अय अबू हुरैरा, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की जो ललक है, उस ललक को देखकर मुझे लगता था कि यह सवाल सबसे पहले। पता यह चला कि जिसे हदीस से मोहब्बत होगी उसे ही रसूल से मोहब्बत होगी। मोहब्बत रसूल का मतलब यह नहीं है कि मोहब्बत रसूल के नाम पर आदमी उछल कूद मचाए। मोहब्बत रसूल का हकीकी मतलब यह है कि रसूल की हदीस से मोहब्बत हो, रसूल की सुन्नत से मोहब्बत हो, रसूल के तरीके से मोहब्बत हो, रसूल की सीरत से मोहब्बत हो, रसूल की जिंदगी से मोहब्बत हो, रसूल के सहाबा से मोहब्बत हो, रसूल के अहले बैत से मोहब्बत हो। कहा कि अय अबू हुरैरा, इतना प्यारा सवाल तुमने किया है, मुझे पता था यह सवाल तुम ही करो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की ललक पाई जाती। अय अबू हुरैरा, कान खोलकर सुन लो, असअदुन्नासी बि शफाअती यौमल क़ियामा। अय अबू हुरैरा, क़यामत के दिन वो खुश नसीब आदमी जिसकी मैं शफाअत करूंगा, वो खुश नसीब आदमी कौन होगा? फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ेगा, जो कलमा पढ़ेगा लेकिन कलमा पढ़ने के बाद तौहीद ही पर रहेगा, खालिसम मिन क़िबली नफ्सिही, वो दिल की गहराइयों से ये कलमा पढ़ेगा, वो तौहीद के ऊपर आने के बाद कभी शिर्क नहीं करेगा, वो शिर्क से अपने आप को बचाएगा, वही आदमी क़यामत के दिन मेरी शफाअत पाएगा। पता ये चला कि रसूल का दामन उन्हें मिलेगा जो शिर्क से अपने आप को बचाए। और रसूल पाक के हाथों कौसर का जाम किसे मिलेगा? ये भी सुन लो, रसूल सबको कौसर का जाम नहीं पिलाएंगे। किसे पिलाएंगे? आओ अपने रसूल से पूछते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि क़यामत के दिन जब मैं हौज़े कौसर पे अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाऊंगा तो कुछ लोग आएंगे, मैं कौसर का जाम उन्हें पिलाने की कोशिश करूंगा, फरिश्ते मुझे रोक देंगे, फरिश्ते कहेंगे रुक जाइए, इनको आप कौसर का जाम नहीं पिला सकते। और जानते हैं जामे कौसर के अंदर खास बात क्या है? अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हम सबको अपने नबी के हाथों कौसर का जाम नसीब फरमाए। जामे कौसर की खास बात यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते, मन शरीब मिन्हु लम यज़मा बादहु अबदा, जो एक बार कौसर का पानी पी लेगा, कौसर का जाम पी लेगा, उसके बाद कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। क़यामत के दिन जब गर्मी से लोग बेहाल होंगे, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस वक्त सबको प्यास लगेगी। मेरे भाइयों, कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जिनको अपने हबीब, अपने रसूल के हाथों कौसर का जाम मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल कुछ लोगों को कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करें, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी रुक जाइए, दे आर नॉट अलाउड, इनको आप नहीं पिला सकते, इनको कौसर का जाम नहीं पिला सकते। नबी अकरम फरमाएंगे, हाउलाई अस्हाबी, ये तो मेरे लोग हैं, मेरी ही उम्मत के लोग हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। कहेंगे अल्लाह के हबीब, ये हैं तो आपका कलमा पढ़ने वाले, हैं तो आपके उम्मती, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, लेकिन आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन सी नई नई चीजें निकाली थी।
इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। रसूल ने जो दीन दिया था उस दीन के अंदर अगर कोई नया काम निकाला गया उसी का नाम बिदात है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा कि ये बिदात करने वाले लोग हैं, ये खुराफात करने वाले लोग हैं, ये दीन के नाम पे तमाशा करने वाले लोग हैं, ये दीन के नाम पे ऐसा काम करने वाले हैं जिसका हुक्म मैंने नहीं दिया, मेरे साहबा ने नहीं दिया, जब नबी को यह पता चलेगा, बुखारी के अल्फाज हैं, मुस्लिम के